बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन खान है एंड यू आर ऑल वार्मली वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गेटवे कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और आप लोगों ने इस गेटवे कॉमर्स को ज्वाइन किया। पर्पस आपका सबके सामने है। इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम आपको जो हमने कमिट किया है वो आपको डिलीवर कर सकें, और अल्लाह आपको ये तौफीक दे कि आपको हम जो पढ़ाएं वो आपको समझ आ सके और आप जो है उन चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आज यहाँ पे मिस किरण फैसल हैं। शी इज़ फ्रॉम साउथ कोरिया। तो बस मैं मेंशन तो अक्सर नहीं करता, मेरी वीडियोस में भी कभी मैं कभी इन चीज़ों को नहीं मेंशन करता, बट द थिंग मुझे जो एक ऐसे समझ लें कि मुझे अच्छा लगा। शी बिलोंग्स टू साउथ कोरिया एंड उन्होंने एक दो प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनिंग ऑलरेडी ली। उन्होंने बताया था मुझे, अशरफ चौधरी साहब के प्लेटफॉर्म से उन्होंने ट्रेनिंग ली एंड मीट मुगल्स के नाम से है ड्रॉप शिपिंग की, उन्होंने वहां से ट्रेनिंग ली एंड देन शी जस्ट वॉच माय वीडियो ऑफ आई थिंक जो हमारा एक जो इस ट्रेनिंग का जो डेमो सेशन था, एंड लिटरली उन्होंने कहा जी मैंने जो है ना ये कोर्स ज्वाइन करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। इंशाल्लाह होपफुली यहाँ पे आपको बता दिया गया है डेमो सेशन में कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम तौहीद नहीं बांधेंगे, हम डायरेक्टली आपको लेक्चर के ऊपर ले चलेंगे। बट द थिंग इज, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, टू बिफोर गिविंग यू training and before giving you a skill, I would like to give you some काइंडली हसीब आप म्यूट कीजिएगा खुद को, जो भी म्यूट करे ना उसको वो खुद को म्यूट कर ले काइंडली। अच्छा, तो सबसे पहले बात होती है आपको क्लियर करने की, बात यह है कि आप स्किल सीखेंगे इंशाल्लाह और हमारी तरफ से आपको 100% इनपुट मिलेगी। हमारे बैचेस ऑलरेडी हमारे ये पांचवा बैच है होलसेल का और फोर्थ ड्रॉप शिपिंग का चल रहा है। एंड जो हमारे पहले बैच चल चुके हैं उनमें लोग जो स्टूडेंट्स हैं दे आर अर्निंग और जो कुछ स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बट वी आर केयरिंग देम, वी आर मूविंग देम अराउंड। हम उनके साथ चल रहे हैं, हम उनको छोड़ते नहीं है। समझ सही है? हमारी जो जर्नी का प्रोसेस ये है कि आप लोगों को ना हर थिक एंड थ्रू में आपके साथ रहना है। कि मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। हम इस सारे जो कल्चर है, जो ई कॉमर्स का जो ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हम इन हर मसले मसाइल जो एक नए बंदे को, जो बंदा इस बिजनेस जिसको बिजनेस करना चाह रहा है या एज अ अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहा है और इसको एज अ सोर्स बनाना चाह रहा है, उसको क्या इश्यूज आते हैं वो हमें पता है और हम उन्हीं को डील करते हैं। ठीक है? और हम उन्हीं जो गैप्स हैं, जो आपकी जो मार्केट में गैप, फर्ज करें किस चीज का है, आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है, आपकी ट्रेनिंग में हैंड्स ऑन इंक्लूडेड नहीं होता। अभी यहाँ पे किरण के साथ में एक होंगी मिस फरीहा, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन करेंगी। शी इज एक्सट्रीम कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है? उन्होंने होलसेल की ट्रेनिंग ली है। ठीक है? अच्छा, आवाज का किस किस को मसला आ रहा है? ये मुशाहिद कह रहे हैं कि अनेबल टू लिसन एंड वॉच। सबको आवाज का मसला आ रहा है या सिर्फ मुशाहिद को आ रहा है? काइंडली क्लियर करें, दो तीन कमेंट आप करें सो दैट मुशाहिद भाई आप अपना वो माइक देखें। अगर दूसरों को आवाज मेरी आ रही है, हसीब क्लियर है, मुशाहिद भाई आप अपना जो है ना माइक देखें, ठीक है, उसको चेक करें। ठीक है? अच्छा, कमिंग टू द टॉपिक के, अच्छा जो गैप है वो गैप क्या है कि जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन कर लेते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, द थिंग इज यू आर स्ट्रक। अब आपको पता नहीं चलता मैंने करना क्या है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कौन सा स्किल को, इस स्किल मुझे आ गया है, आया मैंने इसको वैलिडेट का भी मतलब जो है ना मतलब मैंने वैलिडेट भी करना है या नहीं करना, यानी कि ये मुझे स्किल आता भी है या नहीं आता। ठीक है? तो मैं पहले दिन ही आपको बता दूं, मेरे पास आप सब लोगों की आज से एक्सेल शीट बन जानी है। उस एक्सेल शीट का पर्पस क्या होगा? आपका उसके ऊपर नेम होगा,
ठीक है, उसके ऊपर आपकी जो असाइनमेंट्स मैंने आपको देनी है वो उस डेट के साथ मेरे पास सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने उसमें काम करना है, परफॉर्मेंस देनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे भाई मैं आपको बताऊंगा कि जी मिस किरण आपने ये किया था, आपने इस दिन सबमिट आपको दी थी या आपने ये सबमिट करवाई है, या किसी भाई का ये मसला था उसने मुझे बताया है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसको क्या क्या इश्यूज आए हैं, क्या क्या वो उस जर्नी में फील कर रहा है। ठीक है, सो पर्पस क्या है, टू बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल किसको करना है, आप लोगों को करना है कि आप लोग पढ़ें। ठीक है, ये शायद आपको मेरी एक पहले असाइनमेंट ऐसे लगा होगा कि जैसे हम जो है ना वो बच्चों वाले स्कूल में आ गए कि भाई हैंड रिटन, हाथ से लिखें आप नोट्स और वो सेंड करें। पर्पस क्या है भाई, आप अपनी एनर्जी लगाएं और इन चीजों को सीखें थ्रू आउट। इस सीखने के लिए ना सबसे पहले ये चीज जरूरी होती है कि जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको अनलर्न करें। जब तक वो खाली नहीं करेंगे ना अपना बर्तन, तो आप नई चीजें नहीं सीख सकेंगे। नई चीजें आपका जो आपका नॉलेज बिल्डअप होना है उसके ऊपर हमने करनी। ठीक है, सो ये एक छोटी सी गुजारिशात थी कि आपकी असाइनमेंट कल्चर कैसा होगा। नेक्स्ट टाइम आपको ये जो पोर्टफोलियो डेवलपमेंट है वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग शीट्स होंगी दैट विल बी योर पोर्टफोलियो। एंड उसके बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आप में से अक्सर लोग जॉब कर रहे हैं और अक्सर लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू टू मेक देयर इनकम। ठीक है, वो किसी भी तरीके से छोटी मोटी लाइक वो कहते हैं कि हमारा कुछ सर्कल चल जाए। ठीक है, सर्कल चलना चाहिए, तो उसके लिए हमने प्लान ये किया है कि एक्सपर्ट हैं फाइवर के, वो उनको, और एक हम सेशन रखेंगे। उस सेशन में हम क्या करेंगे कि उस सेशन में आप लोगों को, जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमने अपनी अर्निंग इसी के साथ स्टार्ट करनी है, उनको हम स्किल दे देंगे और वो स्किल उसी लेक्चर में बताया जाएगा। पहले फाइवर सिखाएंगे, फाइवर से पहले वो स्किल होगा, वो ऑलमोस्ट आप एक दो दफा, दो तीन दफा प्रैक्टिस करेंगे, इट इज वेरी इजी एंड यू कैन सेल इट। ठीक है, उसके ऊपर भी टाइम लगेगा, ये नहीं है कि आपने आज गिग बनाई है, आज लगाई है, ऑर्डर आ गया, दैट इज देयर इज साइंस बिहाइंड दैट। लेकिन ये है कि आप लोग आज से शुरू होंगे तो 1.5 महीना लगेगा, 1.5 महीने में कहीं ना कहीं आपको उन चीजों का आइडिया हो जाएगा, और आप लोग साथ में, किसी को हो सकता है जल्दी ऑर्डर मिल जाए, किसी को होता है लेट ऑर्डर मिल जाए। सो दैट जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग एफर्ट कर रहे हैं अपनी अपनी इस मतलब आप समझ लें कि अर्निंग को चलाने के लिए, तो हमने उनके लिए यही प्लान किया है कि आप एक सॉफ्ट स्किल से स्टार्ट करें, साथ में आपका ये स्किल बिल्डअप हो रहा है। वेन एवर आप इसके मास्टर हो जाएंगे, आपको उसको सेल करना आता होगा, उसको आप उसकी गिग बना के भी लगा देंगे और उसको सेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो इसमें ये सारा प्लान इसीलिए बनाया गया कि आप लोगों के जो इश्यूज हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल में जॉब, किसी जॉब की, वो लड़के की जॉब भी नहीं है, इश्यूज ये हैं। ठीक है, तो उनको हमने कंपनसेट करना है। हमें पता है अगर हमें उस चीज का नॉलेज है और आप लोग उसके ऊपर एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनशाला अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए कि आप जो हैं उसमें अपनी अर्निंग स्टार्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ चीजें थी। अब आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ठीक है, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, और मुझे मैं चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। ठीक है स्क्रीन आपको शेयर हो रही है मेरी या नहीं, मुझे बता दें चैट बॉक्स में। ओके डन, हो रही है। ओके जी। अच्छा, गेटवे कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया। हमारा प्लान शायद आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी मैं जरूरी समझता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग आई शुड टेल अबाउट माई सेल्फ। सो दिस इज मोहम्मद एहसन खान, आई बिलोंग टू बिहाड़ी, एंड मेरी जो है डिग्री एज अ बीएससी इंजीनियर आई हैव डन इन 2014। एंड उसके बाद मैंने
3 इयर्स पाकिस्तान में जॉब की है एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, एंड मेरी 3+ इयर्स कतर एंड ओमान डिफरेंट कंट्रीज में मेरी जॉब रही है। एंड फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years I'm connected with this e-commerce field, and I am Amazon seller as well. We are dealing with wholesale clients as well as मैंने launch, जो मेरी start था मेरा career का, मैंने PL से किया था, एंड सनी भाई से इंस्पायर होके किया था। सिंपली मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एंड मैं जो है बरमला कहता हूँ कि जिस बंदे का जो है आप लोगों की जिंदगी पे इम्पैक्ट हो, आप लोगों को हमेशा, आप जिस स्टेज पे भी पहुंच जाएं, यू शुड एडमायर हिम, यू शुड शुड बी थैंकफुल टू हिम। ठीक है, कि उन्होंने आपकी जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट किया। सो वो मेरे मोहसिन है, और मेरी शायद उनसे मतलब जो है हमारे बातचीत चलती रहती है। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि हमारी कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं पीपीसी की, और इसके अलावा एनपीओ की ट्रेनिंग्स, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, उनके 40 एम्प्लॉयज को मैंने ट्रेन किया था अबाउट द पीएल, एंड उनमें से तकरीबन 5 से 6 बंदे कुछ लाहौर में हैं, कुछ मुल्तान में हैं। दे आर रनिंग देयर सक्सेसफुल एजेंसीज अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बैच 1 की स्टूडेंट कोमल अमीर हैं, उनकी वो हमारे ग्रुप में पड़ी हुए हैं, उनके फीडबैक बस मुझे टाइम नहीं मिलता, इंशाल्लाह मैं वो अपने यूट्यूब के ऊपर लेके आऊँगा। शी इज हैंडलिंग 18 अकाउंट्स इन लाहौर, और शी इज आल्सो मैनेजिंग एजेंसी एज वेल। ठीक है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फाइबर पे भी लोग काम कर रहे हैं। कुछ फरहान है मेरा स्टूडेंट था, ठीक है, वो अभी मल्टीपल 5 to 6 मतलब जो है ना होलसेल के अकाउंट्स डील कर रहा है, और उसने अपनी आगे टीम पे आगे वर्चुअल असिस्टेंट रखे हुए हैं। ठीक है, सो काफी ये चीजें हैं कि वो इम्पैक्ट क्या करती है कि हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह यही होता है कि आपको बेलॉस, ये जब आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो हमारी आप लोगों के साथ ये रहेगी जर्नी, और हम होप करते हैं कि आप लोग इसको सीरियस लेंगे। बेसिकली आज भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कहूँ कि मुझे ढूंढना पड़े कोई काम का बंदा, तो शायद ही 1000 VA में से कोई मुझे 2-3 मिले, और वो भी कोई 50-60 इंटरव्यू करने के बाद मुझे जो है ना वो स्किल, वो डेवलपमेंट नजर आएगी कि यार वाकई इस बंदे को काम आता है। असल में इशू ये है कि ये कल्चर वीडियोस वाला बन गया है कि हमने वीडियो देखी है तो हम जी एक्सपर्ट हो गए हैं जी, हमने साथ में लिख दिया जी हम एक्सपर्ट भी हो गए हैं। ठीक है, तो बात यह है कि एक्सपर्ट इस तरह से नहीं बना जाता। एक्सपर्ट हैंड ऑन करने से, धक्के खाने से, एक्सपीरियंस लेने से, सेटबैक्स आते हैं। आपको जो पढ़ाया जाता है, जो थ्योरी होती है, वो तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो पता लगता है ओहो ये भी क्वेश्चन आ गया और ये तो मैं छोड़ दिया था मैं। सो थिंग इज के चीजें डिफरेंस भी होता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब आप अकाउंट एक्चुअली क्लाइंट का हैंडल करते हैं, तो आपको चीजें जो हैं काफी उसमें डिफरेंशिएट करती हैं वहाँ ओरिजिनल से। ठीक है, तो आपको देखना पड़ता है चीजें। सो ये इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, बट द थिंग इज जर्नी जो है ई कॉमर्स की, कोई उसमें मतलब जो है ना आप इसको समझे ना कि ये मुश्किल है। थिंग इज कंसिस्टेंसी, आप इसको कितना कंसिस्टेंटली लेके चलते हैं और कितनी इसको अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये अगर आप फर्ज करें, कुरान पाक में भी है कि अल्लाह पाक का इरशाद है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की है। तो वो कोशिश, वो मेहनत अगर आप किसी भी काम में करने लग जाएं, अपनी जॉब में करते हैं तो आप अगर आपकी इतनी एबिलिटी हो जाती है कि आप एक टीम मैनेज करते हैं, तो कंपनी खुद ब खुद आपको मैनेजर की सीट पे ले आती है। अगर आप किसी काबिल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद बन जाते हैं कि यार इस बंदे को आगे लेके आओ, ही इज एलिजिबल। सो सो बीइंग एन एलिजिबल इज द मेन जर्नी, जिसको हमने मतलब जो है ना आप समझ लें कि हमने इसको करना है कि हमने एलिजिबल बनना है, हमने अपने आप खुद को अहल करवाना है। और
कैसे करवाना है, मेहनत से करवाना है और डिवोशन से, अपनी एफर्ट से। ये कोई मतलब जो है ना, ये रातों रात वाले ख्वाब और ओवर एक्सपेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा कि जी हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। मुझे ये बता दें, कोई भी एजुकेशन सिस्टम है, 16 साल पढ़ाने के बाद डिग्रीज हमें जो है ना वो मतलब जो है नहीं करती, क्या कहते हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। Hello, Mr. Mushai. Please shut off your camera. Thank you so much. सॉरी, थोड़ी इंटरप्शन आ गई थी। अच्छा, अभी आवाज आ रही है, क्लियर है? नो वॉइस, जी जी, आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल, मैंने म्यूट किया था। अभी आ रही है आवाज सबको? जी जी, ओके। सो जो ओवर एक्सपेक्टेशन है उसको नहीं करना हमने हमने मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, और नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना, बाकी अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी एफर्ट होगी कि आप लोगों को जल्द अज जल्द जो सिस्टम है उससे रोशनास करवाया जाए, और क्या किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे एज आप सर्विस प्रोवाइडर आए हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइडर वाली मतलब जो है ना वो स्किल मिलेगी। अगर आप एज अ बिजनेसमैन माइंडसेट लेके आए हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग लेके आए, जिसने मुझे फैसिनेट किया था, ये जिस वजह से मैं इस फील्ड में आया था, इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के, कि यहाँ पे मैं किसी के लिए काम करता हूँ, कोई स्किल है, कुछ भी है, मैं किसी क्लाइंट का बिजनेस जीरो से लेके प्रॉफिटेबल बनाता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ, एंड आफ्टर 2 years I can do my business as well. I can do my business as well on that spot, like in US, UK, in which market you want to do. ठीक है। सो चीज ये है कि आप लोगों ने एक मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लें कि आप लोगों ने, एक तो ये है कि अपने नसीब की दुआ करनी है, इसका बड़ा इम्पैक्ट है। मैंने अपनी लाइफ से ऐसे समझ ले, मैंने सनी भाई से सुना था, एंड मैंने वो प्रैक्टिस किया, एंड मुझे उसने इम्पैक्ट किया। ठीक है, मेरी लाइफ उसने चेंज की। वो बेसिकली होती क्या है कि आपके जो डिसीजंस होते हैं ना, कि शायद आज आप प्रोडक्ट हैं अपने डिसीजंस का, आज आप जहां पे भी हैं, कि अगर आप 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। सो एक डिसीजन इंसान की जिंदगी का, वो आपको या तो 5 साल आगे ले जाता है या 5 साल पीछे ले जाता है। ठीक है, एक फैसला। सो ये जो नसीब होता है ये इम्पैक्ट करता है आपके फैसलों के ऊपर, कि अल्लाह पाक आपसे अच्छे फैसले करवाने लग जाते हैं, और वो जब अच्छे फैसले आपकी जिंदगी में होते हैं तो अल्टीमेटली इवेंचुअली ये होता है कि आपकी लाइफ जो है, फर्ज करें 10 साल बाद मतलब ट्रैक पे आनी थी, वो आपकी अभी से ट्रैक पे आ गई, और आप उस सफर की तरफ चल पड़े, जो सफर जो है मतलब बड़ाई का, अजमत का सफर। ठीक है, जिसमें आपकी मतलब ऐसे समझ लें एफर्ट कम है, इनकम ज्यादा है, या वट एवर इट इज, आप उसको जहां भी ले जाए। ठीक है, सो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये आप कर लीजिएगा, सो दैट अल्लाह पाक हम सबके ऊपर जो है अपना करम करे। अच्छा, नाउ नाउ वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक। हम आते हैं जी होलसेल के ऊपर। हमारा होलसेल ये कोर्स है, और इसकी ये जो आउटलाइन है जो हम सीखेंगे वो ये है कि होलसेल का, आज तो मैंने इंट्रोडक्शन देना है आपको, ई कॉमर्स क्या होती है। ई कॉमर्स के बाद हम चलेंगे इंशाल्लाह होलसेल की प्रोडक्ट और या ब्रांड हंटिंग के ऊपर। फिर हम फिर हम इसकी जो ब्रांड अप्रूवल प्रोसेस है उसको सीखेंगे। ब्रांड को ईमेल कैसे करनी है, ब्रांड से राब्ता कैसे करना है, ब्रांड को फाइंड कैसे करना है, ब्रांड की जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका कैसे पता करना है, अमेजोन पे कैसे प्रोडक्ट
को देखना है उसका क्राइटेरिया क्या है, और जो बेसिक्स है अमेजोन की, बाय बॉक्स हो गया, बीएसआर हो गया, रिव्यूज हो गए, लिस्टिंग हो गई, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिटेल डिस्कस, ठीक है। और एग्जैक्टली आपको वो रास्ता दिया जाएगा कि इस रास्ते से आपको ब्रांड अप्रूवल मिल सकती है। आपने पहले कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर जाना है सो दैट हमें जो है इफेक्ट जो है उसका वो ना पड़े। हमने पहले ब्रांड के पास जाना है या हमने सोर्सिंग मतलब जो है ना कहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से करनी है, ऑल द स्ट्रेटजीज वी विल डिस्कस, ठीक है। उसके बाद सोर्सिंग की बात आ गई कि आपने जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है अमेजोन का ब्रांड के साथ, तो फिर क्या होगा कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने वो प्रोडक्ट सोर्स करवानी है। सोर्सिंग का मतलब ये है कि वहां से आपने उठानी है एंड वी हैव टू सेंड इट टू अमेजोन फॉर होलसेल एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह इसमें एफबीए क्या होता है, एफबीएम क्या होता है। उसके बाद आ जाता है जी हैंडलिंग ऑफ अमेजोन अकाउंट है, आपने देखना है उसकी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, और कितने पीसेस सेल हुए हैं वो अपने कस्टमर अपने क्लाइंट को रिपोर्ट देनी होती है। कोई प्राइस वार तो नहीं हो रही, कोई इस तरह की कोई लिस्टिंग के ऊपर कोई इस तरह की एक्टिविटी जो नहीं चल रही, ये सारी चीजें जो हैं हमने वहां पे देखनी है। उसके बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन लॉन्च, ये आपको बताया कि लॉन्च की ट्रेनिंग जब आप ये 1.5 मंथ का कोर्स ले लेंगे तो देन आपको एक वीए के साथ जो एक्सपीरियंस होगा हम उसके साथ लगाएंगे, सो दैट ही विल टोल यू द होल स्टोरी ऑफ होम सेल्फ एज वेल। और उसके बाद आपको जो है वो प्रोसेस अपना सारा बताएगा, उसको आपको हंटिंग करवाएगा, आपको असाइनमेंट्स देगा, तो सो यू हैव टू फॉलो, ठीक है। सो इन दिस वे आपका जो पोर्टफोलियो है 2.5 महीने में वो बिल्डअप हो जाएगा। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपके पास स्क्रीन शॉट्स होंगे कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है, ये काम किया हुआ है, ठीक हो गया। चले जी अभी हम चलते हैं ई कॉमर्स किसे कहते हैं। सो मैं ये चीजें जो हैं आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए हैं ऑलमोस्ट सबने, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखे। सो बेटर ये है कि मैं एक ही पेज पे आपको फिलहाल लेके चलूं। इंशाल्लाह एडवांस चीजें भी आएंगी और वो भी आप लोग इकट्ठे ही सीखेंगे, क्योंकि अभी कुछ लोग पहला लेक्चर ले रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर इवन अबाउट द अमेजोन और नॉट अबाउट द ई कॉमर्स। बट कुछ लोग ऐसे हैं माशाल्लाह जो कोर्सेज उन्होंने किए हुए हैं, दे हैव एडवांस नॉलेज एंड ऑल दोस थिंग्स। बट जो एडवांस वाले हैं दे बियर, एंड जो अभी नए हैं दे शुड कंज्यूम दिस नॉलेज सो दैट उनके जो कंसेप्ट बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा ई कॉमर्स क्या है और इसको कब मतलब जो है हम इसको यूज करते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज, ई जो है इलेक्ट्रॉनिक है और कॉमर्स जो है तिजारत है, ठीक है। तो वेलकम ये है कि जनाब आप तिजारत करने लगे हैं, लेकिन तिजारत आप करेंगे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। जो यहाँ पे तिजारत हो रही है जिसे हम कहते हैं कि जो मतलब आप समझ लें कि ये जो बिजनेसेस हैं, जो फिजिकल बिजनेस हैं ये हो रहे हैं, तो ये आप समझ लें कि ये सिर्फ कॉमर्स है और हम जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। मतलब हमने इंटरनेट के ऊपर चीजें सेल और परचेज करनी। सो इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट के थ्रू आपने चीजों को खरीदना भी है और बेचना भी है। ई कॉमर्स इज द परचेजिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट थ्रू विच ट्रांजैक्शंस आर टर्म्स ऑफ सेल्स आर परफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आपकी पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली आनी है, ठीक है। आपकी मतलब प्रोडक्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली उसके पास जानी है, आपने यहाँ से ऑर्डर कर देना है, वहां पे टीसीएस की कंपनी होगी या यूपीएस और फेडेक्स, मतलब मैं टीसीएस की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सो दैट यू मे हैव अ क्लियर आइडिया। और वहां पे प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जानी है, उसने आपके अकाउंट में पैसे भेज देना एंड यू गेट दैट मनी ऑन इंटरनेट एज वेल, ठीक है। सो ये सारा काम आप घर बैठे पाकिस्तान से अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज में ग्लोबली सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये है कि यू विल गेट द टाइम इंडिपेंडेंस एंड यू विल गेट द मनी, सॉरी टाइम एंड दूसरा एक टाइम लेवरेज है। टाइम लेवरेज का मतलब है ये आपकी मतलब जो ना अपनी मर्जी का टाइम है, ठीक है। आप 4 घंटे दें, 5 घंटे दें, जिस टाइम मर्जी दें,
वो आप दे सकते हैं अपने काम को। एंड दूसरा है लोकेशन इंडिपेंडेंस। लोकेशन का मतलब ये है कि आपको कोई ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, आपको 9 to 5 पे नहीं जाना पड़ता कि यार मेरा कोई बॉस भी है और उसको मैंने जवाब भी देना है कि आज मैंने कोई काम नहीं किया तो मैं उसको रिप्लाई करूं या ये करूं वो करूं। बट द थिंग इज यू आर योर ओन बॉस इन दिस बिजनेस। ठीक है, ये जो सारा काम है ये जनाब आप लोग अपने लिए करेंगे। सो मैंने उस लेक्चर में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूं कि प्लीज इस काम को सीखिएगा तो किसी का नहीं करके सीखिएगा, इसको ऐसे सीखिएगा कि यार ये मैंने खुद अपने लिए करना है। ठीक है, ये मैं खुद अपने लिए करूंगा सो दैट इट विल गिव बेनिफिट टू माई सेल्फ। ठीक है, सो इस अंदाज से इस तरीके से चीजों को जब सीखेंगे ना तो वो कहते हैं जब मेरा काम हो ना कोई भी तो वो फिर बंदा खुद अच्छे अंदाज में करता है। तो हमेशा काम को अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में, प्रेजेंट भी अच्छे अंदाज में करना है। आपकी जो छोटी छोटी स्किल्स हैं, लाइक आपकी जो क्या एक समझ लें कि प्रेजेंटेशन स्किल है, कोई भी चीज क्लाइंट को देनी है आपने, मतलब जो को सेंड करनी है तो आप उसको प्रूफ रीड करें, उसको देखें, गौर करें यार इसमें कौन सी लैंग्वेज मैंने यूज की है एंड इट इज हैज गुड लैंग्वेज, और उसके बाद उसकी मतलब जो है लोकेशन, सॉरी उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो लाइक लुक है वो अच्छी है। कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई एक्सेल की फाइल दे रहे हैं, कोई वर्ड की फाइल दे रहे हैं, ये ना हो कि गंद हमारी असल में ना। एक्चुअली मैंने कई वीएस से काम किया है और हमने फाइवर के ऊपर ऐसे लोगों को भी देखा है जो हमारे जैसे जो वीएस हैं उनसे काम करवाते हैं, वो गंद मार के देते हैं, वो जस्ट उसकी सेटिंग करते हैं और उसी को डबल पैसे में आगे मतलब जो है ना वो सेल कर देते हैं। वजह क्या है? सेल हमेशा आपकी जो लुक है ना, लुक अच्छी सेल होती है। ठीक है, सो ये इंशाल्लाह कोर्स के साथ साथ जैसे जैसे मुझे ये चीजें आती जाती हैं मैं आपको बताता जाता हूँ। सो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में आ जाते हैं कि इसकी कितनी किस्में हैं। फिजिकल बिजनेस में भी सेम केस है और इसमें भी यही है। एक हमारे जो काम की हैं वैसे 4 हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए जस्ट 2 बताएंगे। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस और एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस, आप एक बिजनेसमैन है, आप भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका, और आप आगे किसी मतलब जो है बिजनेसमैन को दे रहे हैं, लाइक वो भी आगे होलसेल के ऊपर बेचेगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बी। ठीक है, और एक होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। वो क्या है? होलसेलर कंज्यूमर को दे रहा है या रिटेलर को दे रहा है जो कंज्यूम कर रहा है। सो ये B2C की मतलब जो है ना एक एग्जांपल है। अच्छा, B2B और B2C, आपने अली बाबा का नाम सुना होगा। अली बाबा पे आप कुछ भी लेने जाएं तो वहां पे वो कहते हैं कि जी आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम जो है ना 100 पीस होगा, 10 पीस होंगे, 50 पीस होंगे, इससे कम नहीं देंगे, रिटेल पे नहीं बेचते। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ B2B। और कंज्यूमर, जो बिजनेस टू कंज्यूमर आ रहा होता है ना, कि वो बिजनेस से लेता है कंज्यूमर को आगे दे देता है। कंज्यूमर कौन है? जो रिटेल पे लेता है, एक एक प्रोडक्ट करके लेता है। ठीक है, इसमें आप अमेजोन को कंसिडर कर सकते हैं कि वो बिजनेस से खरीदता है और कंज्यूमर को आगे रिटेल पे दे देता है, कि जो भी कंज्यूमर उसके पास आता है वो रिटेल पे चीजें एक एक करके ले जाता है। ठीक है, so this is B2B and B2C concept, so you should have the knowledge बेसिकली कि B2B और B2C क्या होता है। इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स, पहले नंबर पे अमेजोन है, दूसरे नंबर पे ईबे है, तीसरे नंबर पे वॉलमार्ट है, चौथे नंबर पे एटसी है और 5वें नंबर पे दराज है। दराज पाकिस्तान में काम कर रही है और इसकी भी सेम वही इंटरनेट से बाइंग सेलिंग है, बट वो अमेजोन का लेवल वो क्रॉस नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि अमेजोन जो है आपको 25 डेज का रिटर्न देता है बायर को। वो पूरी मतलब जो है ना इस तरह समझ लें कि उसको सेटिस्फेक्शन देता है कि आप प्रोडक्ट 25 दिन इस्तेमाल करके वापस कर दें, नो इशू। ठीक है, सो ये कल्चर इंशाल्लाह जब अमेजोन पाकिस्तान में आएगा तो you all have the opportunity to find manufacturers and sell your items on Amazon as well, send your products on Amazon warehouse and sell online। ठीक है, सो ये एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें एक्सपेंशन है
कि आप लोगों के लिए आने वाले दौर में इस स्किल को सीखे होंगे, इसको स्किल को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, सो यू विल गेट एन बेनिफिट। ठीक हो गया। वर्चुअल असिस्टेंट का बहुत शोर होता है जी, ये क्या बला है, ये क्या बला है, वर्चुअल असिस्टेंट का नहीं समझ आती जनाब। वर्चुअल असिस्टेंट भाई एक बंदा है, वो आजाद बंदा है, ठीक है, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट असिस्टेंस टू क्लाइंट रिमोटली। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है रिमोटली, दूर बैठकर। ठीक है, टेक्निकल भी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। सो भाई वर्चुअल असिस्टेंट कोई मतलब तोप चीज नहीं है, वो हम ही लोग होते हैं। हम क्या करते हैं, पहले स्किल सीखते हैं फिर असिस्ट करते हैं। ये नहीं होता कि आप स्किल सीखें भी ना और असिस्ट करने लग जाएं, दैट्स रॉन्ग। ये मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। पहले आपका जो टेस्ट था, मैंने आपको बोला था कि आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा बिफोर गोइंग टू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, टू अवेल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। आपका एक बड़ा सख्त सा टेस्ट होना है और उसके अंदर 80% आपको क्लियर मार्क्स लेने हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं अपनी 100% इनपुट दे रहा हूँ, तो भाई ये आज पहले दिन से आपने कान खोल लें कि ये चीजें दूसरे कोर्सेज की तरह बस ये जी हमने लेक्चर ले लिया, वीडियो ले ली, बस जी खलास खत्म खाता, कोई मसला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कोई हमें ये नहीं पूछेगा। सो यू हैव टू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटर्नशिप, यू विल बी टेस्टेड। आपकी आपके बाकायदा एक टेस्ट होगा। मैं देखूंगा कि भाई मैंने आपको जो इनपुट दी है, मैंने जो आपको पढ़ाया है, मैंने जो आपको सारी चीजें समझाई हैं, क्या आपने वो उसी हिसाब से पिक भी की हैं, या आप में अगर फर्ज करें आपका वो मतलब आप उसमें पास नहीं होते, यू विल गिवन टाइम टू रीस्टडी। आप स्टडी करो भाई, दोबारा देखो चीजों को, दोबारा पढ़ो। तो इसीलिए भाई रजिस्टर होगा, नोट होंगे, तो ही आपको पता चलेगा ना, अच्छा यार यहाँ पे ये पढ़ाया था सर ने, यहाँ पे ये पढ़ाया था। ठीक है, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला होने वाला है इंशाल्लाह। ये आपके सामने ये जो परफॉर्मेंस होगी ना आप सबकी, इस ग्रुप में सबके सामने हर बंदे की परफॉर्मेंस लेके आई जाएगी कि जनाब अदील साहब ने इस असाइनमेंट में ये किया है, या साहब ने ये किया है, किरण मिस किरण ने ये किया है, फ्रिया ने ये किया है, जिस जिसने जो जो किया है हर बंदे को हम उसके सामने रखेंगे। ठीक है, टू एक कल्चर डेवलप हो सके कि आप जो है मेहनत करें। पर्पज इसका ये है, बाकी पर कोई ऐसा पर्पज नहीं है। मकसद ये है कि आप लोग एफर्ट करें, मेहनत करें। ठीक है, सो मैं अभी इस मीटिंग का लिंक एंड हो रहा है, मैं दूसरी मीटिंग का लिंक आपको सेंड करता हूँ विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये अपलोड करना होता है हमने लेक्चर, तो इसलिए जो है ना वो फिर हमें मुश्किल आती है। मैं अभी आपको दोबारा मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ। थैंक यू।